आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 7 अक्टूबर को होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, भूमि भवन का सुख आपको नहीं मिल पा रहा, संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा, आप कर्जे को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, ग्रह कलेश को लेकर परेशान है, रोग कष्ट बीमारियों को लेकर परेशान है, किसी प्रकार की सफलता आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, धीरे धीरे करके आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस होता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, काफी समय बीत चुका है, काफी वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बार बार हम इंटरव्यू देते, बार बार नौकरी के लिए जाते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं, हमको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही, कोई भी काम हमको नहीं मिल पा रहा है। कारोबार व्यापार करने की भी कोशिश करते हैं, इधर उधर से पैसा लेकर के हम कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, परंतु सारा की सारा पैसा डूब जाता है, कारोबार चल ही नहीं पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा प्रयोग आपको 7 अक्टूबर को होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन महाप्रयोग को कर लेता है तो शीघ्र वह धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा, उसके धन में वृद्धि होने लगेगी, वंश में वृद्धि होने लगेगी, सदैव उसके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर परेशान है, तंग है, दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की आप ठोकरें खा रहे हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, आपके पास जो भी जमा पूंजी है इधर उधर से पैसा ले लेकर के आप सारा भगत सियानों पर उड़ा रहे हैं, परंतु किसी प्रकार की समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा, कोई भी समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा। आप अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, करें तो क्या करें, कहां जाएं, कोई भी रास्ता हमको सूझ नहीं रहा है, हम हार थक करके घर पर बैठ चुके हैं, परंतु समस्याएं दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी हम विधि आपको बताने जा रहे हैं, करने से पहले आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से करना है, किस समय पर करना है और क्या इसकी विधि है। 7 अक्टूबर अर्थात शरद पूर्णिमा तिथि पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। यदि आप शरद पूर्णिमा तिथि पर इस प्रयोग को कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में बड़े से बड़ा पितृदोष हो शीघ्र दूर हो जाएगा। सदैव आपके कुलदेव, इष्ट देव, पितृ महाराजों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो क्या करना है, आपने सर्वप्रथम सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं, धुले हुए वस्त्र धारण आप करें। अब इसके बाद क्या करना है, आप रसोई साफ करने के बाद, नहाने धोने के बाद आपने केवल 1 कटोरी खीर बनानी है। परंतु आप ध्यान रखें, खीर बनाते समय आपने उसके अंदर मीठा नहीं डालना है, केवल आपको फीकी खीर बनानी है, दूध चावल डालने हैं और उसके अंदर आपको मीठा नहीं डालना है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी खीर बनकर के तैयार हो जाती है उसके बाद आपने कोई भी एक मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई भी सराई वगैरह आप ले लें और उसके अंदर आपको उस खीर को डाल लेना है। खीर को डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको केवल 7 दाग किर लेनी है। कई लोग उसको मुनक्का भी बोलते हैं, कई दाग भी बोलते हैं। जो किशमिश होती है, जो बड़े साइज में जो किशमिश आती है उसको हम दाग बोलते हैं, वह केवल आपको 7 पीस दाग के लेने हैं। और इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी केवल 50-1 ग्राम गुड़ की वाली शक्कर लेनी है और उस गुड़ वाली शक्कर को लेकर के आपने उस खीर के ऊपर डाल लेना है और उसके साथ साथ जो 7 मुनक्का 7 दाग आपने लिए उनको भी उस खीर के अंदर डाल लेना है। अब डाल करके आप सर्वप्रथम अपने घर के पूजा रूम में आप आसन बिछाएं, बैठ जाएं और घर में जो भी आप नित्य कर्म पूजा पाठ करते हो उससे फ्री हों। फ्री होने के बाद आपने घी का दीपक तैयार करना है
और घी का दीपक तैयार करने के बाद कोई भी आप एक पीपल का पत्ता तोड़ लाएं, साफ कर लें, उसको धो लें और धोने के बाद जो भी आपने घी का दीपक तैयार किया हुआ है उस पीपल के पत्ते के ऊपर आप उसको रख लें। रख करके आप किसी भी नजदीकी जहां भी तीर्थ हो या मंदिर हो या कोई देवालय हो या कोई भी नदी का तट हो, जिस प्रकार पूजा हम मंदिरों में करते हैं, तीर्थों में करते हैं, उतना ही पुण्य हमको नदी के तट पर भी मिलता है। नदी का तट भी एक तीर्थ माना जाता है, वहां भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, परंतु करना ऐसी जगह पर है जहां पीपल का वृक्ष हो। अब आपने पीपल के वृक्ष के पास जाना है और सर्वप्रथम वहां आप बैठ करके हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव कुलदेव का आह्वान करें, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आह्वान करें और आपके जीवन में आई हुई समस्याओं के लिए आप उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, आप इनको दूर करें, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद पीपल का पत्ता आप पीपल के पास, जड़ के पास रखें और उसके ऊपर दीपक रख कर आप उसको जला दें। उस दीपक को आप प्रज्वलित करें, उसको जलाएं और उसके बाद जो आपने मिट्टी के बर्तन में खीर ली हुई है, आप उस खीर को अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने सर पे से 7 बार सीधा घुमाते हुए और उस वृक्ष की जड़ के पास आप उसको रख दें और रख करके आप अपने घर आ जाएं। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई भी पूजा पाठ नहीं करना, कोई भी किसी मंत्र का आपको जाप नहीं करना, केवल इस छोटे से प्रयोग को आपने कर आना है। फिर आप देखें आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि आपको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप शीघ्र ही मालामाल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।